नमस्कार बच्चों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स। आज 5/2/2026 है, दिन गुरुवार। आज की मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत हम लोग सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया गया है, आत्मविश्वास से सपने पूरे होते हैं, ड्रीम्स कम ट्रू विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में दिया गया है मुख्य समाचार। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन की सेना में बीते 3 सालों में ऐसा बदलाव हुआ है जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे, जो अलग अलग खास विभागों और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। इनमें से सभी को बाहर कर दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा हुई है और इससे भारत के विकास की दिशा को मजबूती मिलेगी। अगला है राज्य समाचार। रांची रामगढ़ मार्ग पर NH-20 के अरमांजी चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। प्रस्तावित फ्लाईओवर लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 47.62 करोड़ रुपये तय की गई है। अगला है खेल समाचार। दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने मंगलवार को खेले गए एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में दिल्ली ने 169 रन का टारगेट 15.4 ओवर में 3 विकेट पर चेंज कर दिया। अगला है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेन सेशन 1 की आंसर की जारी कर दी। परीक्षार्थी JEE मेन आधिकारिक वेबसाइट GMAIN इन पर जाकर आंसर की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। JEE मेन की प्रोविजनल आंसर की पर 6 फरवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। आंसर की के साथ रिस्पॉन्स शीट भी आई है, जिसे देखकर अभ्यर्थी अपने उत्तरों को मिलान कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का, कक्षा 5 तक के लिए। पहला सवाल, पहली, लकड़ी का होकर भी बुद्धि बढ़ाता हूँ, नोक से भविष्य लिखवाता हूँ। तो इसका सही उत्तर है पेंसिल। दूसरा सवाल है ऑपोजिट ऑफ हॉट इज, यानी हॉट का उल्टा क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है कोल्ड। तीसरा सवाल है मनुष्य को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। चौथा सवाल, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम और प्रोटीन। पांचवा सवाल, वर्ष का पहला महीना कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है जनवरी। अगली सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। यह है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। पहला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता कौन थे। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा सवाल, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितना मीटर होता है। तो इसका सही उत्तर है 1000 मीटर। तीसरा सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है यकृत, लीवर। चौथा सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। पांचवा सवाल है कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है MS पेंट। अगले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए है। पहला सवाल, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है जड़त्व से। दूसरा सवाल है कंप्यूटर में OS का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा सवाल, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1920 में। चौथा सवाल है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका सही उत्तर है शोक, यानी दुख। पांचवा सवाल, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर है महर्षि वाल्मीकि। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस का, यानी 5 फरवरी को कौन कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है।
5 फरवरी को मुख्य रूप से नेशनल वेदर पर्सन डे मनाया जाता है। यह दिन मौसम वैज्ञानिकों, पूर्वानुमानकर्ताओं और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और हमें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग का। प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है, अनुशासन सफलता की आधारशिला। अजय एक प्रतिभाशाली छात्र था, परंतु वह अनुशासनहीन जीवन जीता था। वह समय का सदुपयोग नहीं करता और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन रहता था। परिणाम स्वरूप उसकी क्षमताएं होते हुए भी वह अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। एक दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसे समझाया कि अनुशासन के बिना प्रतिभा भी दिशाहीन हो जाती है। यह बात अजय के मन में गहराई से बैठ गई। उसने दैनिक जीवन में समय सारिणी बनाकर अनुशासन अपनाया। धीरे धीरे उसके कार्यों में निरंतरता और आत्मविश्वास आया तथा वह सफलता के पथ पर अग्रसर हो गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अनुशासन के बिना प्रतिभा अधूरी रहती है, जबकि अनुशासन जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। अगर आप सभी को भी ये प्रेरक प्रसंग समझ में आया है तो इस प्रेरक प्रसंग के अनुसार अपने आप को भी आत्मसात करनी होगी, अपने अंदर अनुशासन लेके लाना है ताकि आप सफलता के मार्ग पर जल्दी आगे बढ़ सके। तो यहीं तक। सभी को जोहार, नमस्कार।